अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई। इसका सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है कैनामेटिक्स वाला। तो ये हमारे पास चैप्टर था। लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को ये स्केलर और वेक्टर के मुख्तसर सवाल थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करने हैं। उसके बाद हमारे पास इसका टॉपिक है जी वेक्टर को ज़ाहिर करने का तरीका। वेक्टर को ज़ाहिर करने के तरीके हमारे पास दो तरीके हैं। एक हमारे पास जलीय रूफ मीन बोल्ड फेस सिंबॉलिकल रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबॉलिकल मीन किसी सिंबल के साथ, जैसे वी है, फे है, इसके ज़रिए। दूसरा तरीका हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ के ज़रिए, अशकाल के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। शक्ल में कैसे हम इसको वेक्टर को ड्रा कर सकते हैं ये हम देखेंगे जी। हमारे पास बुक के ऊपर देखें तो लिखा हुआ है जी, टेक्स्ट बुक में वेक्टर को सीधे जली हरूफ मीन बोल्ड फेस के ज़रिए, बोल्ड फेस लेटर से ज़ाहिर किया जाता है। जैसा कि ये हमारे पास, जैसा कि उसने वी लिखा ना, तो वी लिखा, ये देखें हमारे पास बोल्ड करके लिखना है हमने इसको बड़ा ऐसे। जब हमारे पास ये वी है, इसको फिर हम दोबारा बोल्ड करेंगे अच्छी तरह से, मीन मोटा करके लिखेंगे, तो हमारे पास ये होगा एक वेक्टर होगा। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये हमारे पास, वी हमारे पास वेलोसिटी भी एक वेक्टर है, एक्स फोर्स में हमारे पास वेक्टर है, ए भी हमारे पास वेक्टर, और डी हमारे पास ये क्या है, ये भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, ये भी हमारे पास क्या है, वेक्टर वगैरह। ऐसे हम इसको, एक तरीका हमारे पास है बोल्ड फेस करिए। दूसरा तरीका सिंबॉलिकल का हमारे पास क्या जी, क्योंकि कागज़ पर हम कागज़ पर जली रूफ नहीं लिख सकते। ये देखें, हम एक लिख भी सकते हैं, लेकिन लिखते में हमारे पास टाइम ज़ाया होगा। ये देख, मैंने वी लिखा है, इसको हमने पहले बोल्ड किया। इधर पेपर में तो हम ऐसे तो इसको नहीं थोड़ा करेंगे कि पेपर में बहुत जल्दी होती है, पेपर में टाइम भी कम होता है, तो हम ऐसे ऐसे इसको ही बोल्ड करने लग जाएँ तो हमारे पास टाइम ज़ाया होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, लिहाजा वेक्टर को लिखने के लिए हुरफ के ऊपर एक छोटा सा तीर का निशान बना दिया जाता है। जैसे मैंने ये बताया कि एक्सेलरेशन लिखा, हमारे पास ए लिखा, ऊपर तीर का एरो का निशान बना, तो हमारे पास ये भी वेक्टर है। फोर्स लिखा, एफ लिखा, ऊपर एरो का निशान बनाया, ये भी हमारे पास वेक्टर है। वी लिखा, एरो बनाया, ये भी हमारे पास एक वेक्टर है। ये आ गया। उसके बाद हमारे पास है जी, जैसा कि ए के ऊपर है एफ, वी एरो और डी एरो को तीर का निशान है। वेक्टर की अददी कीमत ज़ाहिर करने की हुरूफ को टेरा अटैलिक लिखा जाता है। टेरा मीन हमारे पास ये ए लिखा है, ये हमारे पास एक वेक्टर है, इसको थोड़ा सा टेरा करके लिख दें तो ये हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड बता देगा, या हमारे पास इसकी अददी कीमत बता देगा। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। ए को थोड़ा सा ऐसे टेरा करके लिखते हैं, एफ है तो हमारे पास इसको एफ को ऐसे टेरा करके लिखते हैं, तो हमारे पास ये होगा मैग्नीट्यूड बताएगा या इसकी अददी कीमत बताएगा। जबकि उसने कहा, आगे उसने क्या कहा है, और इस पर तीर का निशान नहीं बनाया जाता, तीर पर इसका निशान नहीं बनाया जाता। इधर तक हमारे पास सिंबॉलिकल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या सीधे जली हरूफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें दो तरीके हमने पढ़े, एक बोल्ड फेस लेटर मीन मोटा करके लिखना, दूसरा हमने तरीका पढ़ा कि एरो का निशान, तीर का निशान ऊपर बना दें। कोई किसी भी सिंबल के ऊपर हम एरो का निशान बनाते हैं, वो भी हमारे पास क्या होता है, वेक्टर होता है। दूसरा तरीका हमारे पास है अशकाल के जरिए, मीन ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अशकाल के जरिए, शक्ल में हम कैसे इसको वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखते हैं हम। वेक्टर को एक सीधी लाइन से ज़ाहिर किया जाता है। ये हमारे पास एक सीधी लाइन है, इससे ज़ाहिर किया जाता है, जिसके एक सिरे पर तीर का निशान बना दिया जाता है। हमारे पास क्या जी, एक तीर का निशान, लास्ट पे हमने इस तीर का निशान बना दिया। लाइन की लंबाई एक मुनासिब स्केल के मुताबिक वेक्टर मिकदार की अददी कीमत को ज़ाहिर करती है। मीन हमने ये जी एक वेक्टर लिया है, इसको हमने ज़ाहिर किया, वो कहता है अददी कीमत, हमारे पास कोई कीमत, उसने कहा कोई कीमत को ज़ाहिर करते हैं, इसकी लेंथ को ज़ाहिर करता है, मीन अददी कीमत को ज़ाहिर करते हैं। कीमत हम मिसाल के तौर पर ये ले लें, हमारे पास यह जो 2 सेंटीमीटर, ये हमारे पास क्या है, अददी कीमत है इसका। ये हमारे पास यूनिट है। तो हमारे पास, हमने वेक्टर में देखा था लास्ट में, वेक्टर में हमारे पास कितनी चीज़ें होती थी, तो दो चीज़ें होती थी। एक हमारे पास, हमारे पास क्या होता था, एक हमारे पास थी, 3 चीज़ होती थी हमारे पास वेक्टर में। तो एक हमारे पास क्या होता था, अददी कीमत होती थी, मैग्नीट्यूड, साथ में हमारे पास प्रॉपर यूनिट होता था, सेंटीमीटर एक यूनिट है, साथ में डायरेक्शन होती थी, सिमत होती थी। तो ये सिमत हमारे पास क्या, ऊपर की तरफ है, ये इधर सिमत भी बताई हुई है, डायरेक्शन भी बताई हुई है, साथ में हमारे पास अददी कीमत और यूनिट भी बताया हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है, ये वेक्टर है। तो उसने इसको ये बता रहा है, हमारे पास ज़ाहिर करती है, जबकि तीर की सिमत वेक्टर की सिमत बताती है। तीर की जो ये सिमत है, ये वेक्टर की सिमत बता रही थी, ये मशरक़ की जानब है, या मगरब की जानब है, या शुमाल या जनूब, जिसकी भी तरफ है, ये हमने देखना होता है। तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास है, इधर तक ये ग्राफिकल था। उसके बाद हमारे पास है, किसी वेक्टर की सिमत ज़ाहिर करने के लिए आपस में अमूदी 2 लाइनों की ज़रूरत होती है। एक 2 लाइनों के मेन हमारे पास ये एक एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। इधर उसने ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हमने लिया हुआ है, मीन मशरिक मगरिब शुमाल जनूब ये लिया हुआ है। तो हमारे पास ये है। तो हमारे पास क्या है जी, 2 लाइनें आ गई, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस। ये नीचे देख लें, हमारे पास ये एक्स एक्सिस
ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, इसको हम हॉरिजेंटल लाइन भी कहते हैं और हमारे पास उफ़क़ी लाइन भी कहते हैं। एक्स वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? उफ़क़ी लाइन। ये ऊपर लिखा मैं आप लोग दिखाता हूँ। वाई को हम क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन कहते हैं और साथ में इसको हम क्या कहते हैं? अमूदी लाइन कहते हैं। तो ये हमारे पास है, देखें जी, हमारे पास एक लाइन हम मशरिक़ मगरिब की सिमतों के और लिए और दूसरी लाइन शुमाल और जुनूब की सिमतों को ज़ाहिर करने के लिए लगाते हैं, जैसा कि शक्ल ए में दिखाया गया। ये हमारे पास शक्ल ए, इसमें उसने दिखाया है। ये उसने क्या क्या है? एक मशरिक़ और मगरिब के लिए और एक शुमाल और जुनूब के लिए हमारे पास ये दो उसने लाइनें दी हैं। वेक्टर की सिमत इन दो लाइनों के लिए हवाले से बताई जा सकती है। ज़्यादातर हम कोई सी दो लाइनें इस्तेमाल करती हैं जो एक दूसरे पर अमूदन होती हैं। उफ़क़ी लाइन हॉरिज़ॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस कहलाती है। ये एक्स एक्सिस जो हमारे पास है ये क्या है? उफ़क़ी लाइन कहलाती है। एमसीक्यूज़ में पूछ सकता है कि उफ़क़ी लाइन कौन सी होती है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस या कोई और भी दे सकता है साथ में। तो हमारे पास कौन सा होगा? एक्स एक्सिस वाली। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है, कहलाती है। अमूदी लाइन हमारे पास वर्टिकल होती है और साथ में क्या होती है? अमूदी लाइन हमारे पास वाई एक्सिस वाली होती है। ये जो हमारे पास है वर्टिकल लाइन होती है वाई एक्सिस वाली, ये हमारे पास होती है। वो नुक्ता जहाँ ये दोनों एक्सिस मिलती हैं, मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, मीन दोनों पॉइंट्स मिलते हैं। ये दोनों इधर से मिल रहे हैं हमारे पास, ये देखें इधर से और इधर से हमारे पास ड्रॉ करें तो हमारे पास क्या है? ये दोनों पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो जहाँ से मिलती है उसको क्या हम कहते हैं? ओरिजिन या नुक्ता आगाज़ कहते हैं। उसे अमूदन ओ से ज़ाहिर किया जाता है। ये एक्सिस अमूदन हवाले के एक्सिस रेफरेंस एक्सिस भी कहलाते हैं। ये हमारे पास था एक्स वाई प्लेन में, या हमारे पास इसको कह लें कि हमारे पास एमसीक्यूज़ के तौर पे ये आप लोगों को आना चाहिए। अब हम देखते हैं कि वेक्टर को ड्रा करने का तरीका क्या है, कि हमने एक्स वाई प्लेन में वेक्टर को ड्रा कैसे करना है, ज़ाहिर कैसे करना है। वेक्टर को ज़ाहिर करने का तरीका हमारे पास एक हमने ऊपर पढ़ा सिम्बोलिकली हमने किसी को वी को बड़ा करके या बोल्ड करके लिख लें, या वी के ऊपर आप एरो डाल दीजिए, हमारे पास वेक्टर होगा। तो एक हम अब दूसरा तरीका हमारे पास क्या था? ग्राफिकली या अशकाल के ज़रिए, शक्ल के ज़रिए एक्स वाई प्लेन में हमने ड्रा करना है। ये हमारे पास एक्स है, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, ये हमारे पास है। इधर हमारे पास पॉजिटिव होते हैं नंबर, इधर हमारे पास पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, माइनस में, इधर भी माइनस में। तो इसकी दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन हमारे पास होती है, ये हमारे पास क्या? एक्स वाई प्लेन। इसको हम देखते हैं जी, इसको ड्रा कैसे करते हैं। इधर उसने बुक के ऊपर बताया हुआ है, बुक के ऊपर देखें जी, हमारे पास क्या? वेक्टर को जाहिर करने के लिए इसकी नुक्ता लाइन नुक्ता आगाज़ से मतलूबा सिमत की तरफ खींची जाती है। नुक्ता आगाज़ मीन हमारे पास जिधर ये मीट करते हैं, आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, मिलते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? नुक्ता आगाज़। इधर से वो कहता है लाइन खींचे, कि वेक्टर को एक अपनी मर्ज़ी से लाइन खींच ले। हमने सिर्फ इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रा करना है। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है हमारे पास, और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, एक्स भी जमा में होता है और वाई भी जमा में होता है। पहली शर्त हमारे पास होती है, इसको हमने एक्स वाई प्लेन में ज़ाहिर करना है और पॉजिटिव ड्रा करना है। ये फॉर एग्जांपल ले लें, हमने 2 सेंटीमीटर की लाइन ले ली, एक मतलूबा सिमत की तरफ लाइन ली जाती है। अमूदन सिमत से लेकर लाइन एक्स एक्सिस के साथ जाविया थीटा बनाता है। ये हमारे पास क्या बना रहा है? एक एंगल बना रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? थीटा एंगल कहते हैं। तो ये हमारे पास एक एंगल बना रहा होता है। इसकी एक कंडीशन तो हमारे पास ये होती है कि हमारे पास हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बनता है। जमा वाले में हमारे पास ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बनेगा, और दूसरी इसकी जो हमारे पास कंडीशन होती है कि इसकी हमारे पास जो डायरेक्शन होगी, सिमत होगी, ये ऊपर भी लिखा हुआ है, एक्सिस की दाईं तरफ से गड़ी मुखालिफ एंटी क्लॉकवाइज सिमत में मापा जाता है। ये हमारे पास क्लॉकवाइज, एक ये हमारे पास क्लॉकवाइज होती है डायरेक्शन, और ये हमारे पास क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो इसकी सिमत हमेशा क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज। उसने कहा 2 शर्तें होती हैं। पहली शर्त इसकी हमारे पास होती है कि हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन में ड्रा होगा, और दूसरी शर्त होती है ये एंटी क्लॉकवाइज इसकी सिमत होनी चाहिए। तो हमारे पास इसकी सिमत भी एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो ये हमारे पास हो गया वेक्टर को ड्रा करने का ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल तरीका हमारे पास क्या आता है? इश्काल के ज़रिए वेक्टर को कैसे ड्रा करते हैं। ये हमारे पास है, वेक्टर को ड्रा किया है। इसकी एक दूसरी शेप हमारे पास, दूसरी शक्ल देखें, एक और दूसरी सूरत होती है हमारे पास। ये एक्स है, ये हमारे पास वाई है। तो ये हमारे पास वाई और एक्स, ये वाई और ये एक्स। तो हमारे पास हमने इसको इधर ड्रा करना है। तो हमारे पास ये मैं एक नुक्ता लगा देता हूँ कि हमने इधर वेक्टर को ड्रा करना है। तो इधर तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई हमें डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, मीन फासला कवर करना पड़ेगा, फासला होगा। तो हम क्या करेंगे जी?
इधर हम इसको ओ कह देते हैं, या तो हम एक्स एक्सिस के ज़रिए जाएंगे इसके पास, या हम वाई एक्सिस के ज़रिए डिस्टेंस कवर करके जाएंगे। ये फ़र्ज़ कर लें हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। तो हमने क्या किया, इधर से हम गए पहले एक्स एक्सिस पे, फिर इससे ऊपर गया तो वाई एक्सिस से। तो हमने क्या, दो डिस्टेंस कवर किए, तो हमारे पास क्या आ गया जी, इधर से हमने इधर सीधी लाइन ड्रा कर ली। इसका तरीका हमारे पास ये होता है, इसको हम कहते हैं टेल। ये हमारे पास होती है टेल। तो हमारे पास ये जो स्टार्ट, इधर से हमने स्टार्ट करना ओरिजिन से, हमारे पास क्या होती है, इसको हम टेल कहते हैं। और ये जो हमारे पास ऊपर है इसको हम क्या कहते हैं, हेड। तो ये हमारे पास क्या होती है, हेड। हमने जो टेल होती है उसको हमने नुक्ते आगाज़ पे रख के स्टार्ट करना होता है, और हेड जो होती है जिधर तक हमने इसको एंगल को ड्रा करना है, वेक्टर को उधर तक लेके जाना है, तो लास्ट वाली को हम क्या कहते हैं, टेल हेड कहते हैं, और इसको हम कहते हैं टेल। तो ये हमारे पास ओ है, इसको आप कह दें कोई पॉइंट पी है। हमने दो डिस्टेंस कवर किए, एक एक्स एक्सिस के जरिए और एक वाई एक्सिस के जरिए। इसको आप कह दें ए और इसको आप कह दें बी। तो हमारे पास पी इंटू क्या आ जाएगा, ए इंटू बी। ये हमारे पास है वेक्टर को ड्रा करने का तरीका। बिल्कुल ठीक तरीका हमारे पास क्या है जी, वेक्टर को सही तरीका ड्राफ्ट करने का हमारे पास ये तरीका है कि हमारे पास दो डिस्टेंस कवर होंगे तब हम जाके ये वेक्टर को ड्रा करेंगे, P इंटू ए व बी। तो ये हमारे पास आ जाएगा वेक्टर को ठीक तरह से ड्रा करने का तरीका। तो ये मैंने आप लोगों को इसको कंसेप्ट के लिहाज से समझा दिया कि वेक्टर को जाहिर करने का तरीका क्या है। ये अब शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी कैसे पूछ सकता है कि वेक्टर को जाहिर करने के तरीक़ों की वजाहत करें, या रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को, हम वेक्टर को ड्रा करने के हमारे पास कितने मेथड हैं, दो तरीके हमारे पास। एक जली हरूफ मीन सिम्बोलिकली, दूसरा हमारे पास ग्राफिकली मीन अशकाल के ज़रिए। ये मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दिया है कंसेप्ट के ज़रिए। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, आपका भी फ़ायदा हो जाए। और वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को कहीं से भी समझ ना आए तो वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है, मैं उसका आंसर दूंगा और कमेंट्स का आंसर भी दूंगा इंशाल्लाह। तो ये आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से तैयार करना है। ये कंसेप्ट के लिहाज से समझने वाले तरीका से, इसमें एमसीक्यू ज़्यादा हैं। ये देखें हमारे पास एक्स नुक्ता आगाज़ क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है। ये जैसे हमारे पास ये इसी तरह हमारे पास ये थीटा एंगल बनाता है हमारे पास, ये इसी तरह इसमें हमारे पास एमसीक्यूज़ ज़्यादा हैं। तो ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वैसे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।